अतिथि किसे कहते हैं? बोलो, अरे अतिथि किसे कहते हैं? लोग कहते हैं महाराज मेहमान। अरे अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि न हो। अतिथि मतलब नहीं, तिथि मतलब दिन, जो अचानक आ जाए उसको कहते हैं अतिथि। जो घर 10 बार फोन करके आए कि हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। और आजकल अतिथि के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी लोगों ने। आज तक घर के बाहर लोग लिखाते थे अतिथि देवो भवः, आज द्वार पर लिखाते थे स्वागत, कि कोई बिन बुलाए भी आ जाए तो महाराज उसका स्वागत है, अतिथि देवो भव है। अब लोग गेट पर ही लिखा देते हैं कि महाराज कुत्ते से सावधान। बिना पूछे अंदर घुसने की चेष्टा न करे, बिना पूछे बिना आज्ञा के अंदर न आए। क्यों? बोले भैया अगर आप अंदर आते हो तो अपनी रक्षा के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। ऐसा डरा देते हैं अतिथि को, तो अतिथि ही घबरा जाए महाराज। बोलो, नारद जी कहते हैं गृहस्थों के घरों से आतिथ्य की परंपरा नष्ट हो गई। आज तक होता था, अतिथियों के चरण धुलाए जाते थे। भैया घर पे कोई अतिथि आते थे, यहाँ कई हमारी वृद्ध माताएं बैठी होंगी, उनको पता होगा कि आपने तो देखा होगा, घर में अतिथि आते थे उनके पैर धुलाते थे। जहां वो भोजन करें वहीं उनके हस्त प्रक्षालन की व्यवस्था, वहीं उनके हाथ धुलाए जाते थे, चरण धुलाए जाते थे। भोजन के बाद उनको दक्षिणा देते कि हमारे घर में अतिथि आई। ये अतिथि नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और आज अतिथि फोन करे कि हम आ रहे हैं तो घर वाले कह देते हैं कि कह दो हम घर पे नहीं है। अतिथि कहे कि नहीं हम तो पहुंच ही गए, तो वो कहे कि नहीं नहीं हम तो घर में है ही नहीं। बोलो, ये स्थिति हो गई आतिथ्य की। और कोई अतिथि हटी हो कि फिर भी पहुंच जाए महाराज जबरदस्ती। तो ऐसे भी सज्जन हैं जो फिर घर में ताला लगा के पड़ोसी के घर में बैठ जाते हैं कि यहाँ आएंगे, ताला देखेंगे, 2-4 मिनट टहलेंगे, फिर चले जाएंगे। पर कई अतिथि होते हैं और हटी सो तो दरवाजे पे लेट जाते हैं कि कभी तो आएंगे। बोलो, एक घर के विषय में तो हमने सुना था, ऐसे ही एक हठी अतिथि पहुंच गया एक घर में। सो आ तो गया पर जाने का नाम ही न ले। अब घर में माता जी परेशान, बार बार पति को कहे कैसे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, आ जाते हैं फिर जाने का नाम नहीं लेते। अरे हफ्ता भर हो आया, अब तो जाएं। तो पति ने कहा कि देवी अब क्या करें, क्या करूं, सीधे ही कह दूं कि चले जाओ? तो पत्नी ने कहा हाँ हाँ आप तो कह दोगे चले जाओ, और वो पूछेंगे क्यों, तो आप कहोगे हमारी पत्नी कह रही है, तो हमारा नाम और फंसा दोगे, हमें बुरा बनाओगे। तो पति ने कहा कि तुम ही बताओ फिर हम क्या करें। तो पत्नी ने कहा एक काम करते हैं। क्या? बोले हम लोग झगड़ा करते हैं। सुनो ध्यान से सुनो सब लोग। बोले हम झगड़ा करते हैं। तो फिर झगड़ा होगा तो, बोले झगड़ा होगा तो ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है। अब सुबह सुबह का समय, अब पतिदेव जो बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और पढ़ते न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोले पत्नी को, बोले कुछ करती तो हो नहीं, बस जब देखो बोलती रहती हो, बोलती रहती हो, बोलती रहती हो। पत्नी ने कहा कि हद हो गई, सारे घर का कामकाज हम देखती हैं, सब कामकाज हम करती हैं, और जो देखो हम पे भारी होता जा रहा है। महाराज हम सब काम करती हैं फिर भी हमें ऐसा, जाओ हम भोजन नहीं बनाएंगी आज। अब पत्नी ने कहा था कि मैं कहूंगी कि भोजन नहीं बनाऊंगी तो ये मेहमान तो चला ही जाएगा, कि जब मिलना ही नहीं है तो रह के भी क्या फायदा, तो भूखा कौन रहेगा। पत्नी बोली हम भोजन नहीं बनाएंगी आज। पति ने कहा तुम नहीं बनाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे, जाओ। अब मेहमान ने कहा भाई यहाँ तो कुछ मिलना है नहीं, सो उसने सामान बांधा और चला वो। तो अब जैसे ही मेहमान गया तो अब पत्नी रो रही थी, तो पति आए,
बोले क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पत्नी ने कहा कि हम तो झूठ में ही रो रही हैं, सच नहीं रो रही हैं, ऐसे ही नाटक है बस। पर आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? नहीं नहीं, हम भी नाराज नहीं, हम तो बस नाटक कर रहे हैं। अच्छा, बोले हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम रो मत। पत्नी ने भी कहा कि नहीं नहीं, हम रो नहीं रहे, हम भी मजाक ही कर रहे हैं, हम भी नहीं रो रहे। लेकिन चलो बहुत अच्छा हुआ, मेहमान तो चला गया। अब ऐसा कह के दोनों खुशी हो रहे थे, कितने मेहमान फिर आ गया। तो सबने पूछा कि आप, उसने कहा कि आप झूठ में रो रही थी, आप झूठ में नाराज हो रहे थे, तो हम क्यों सच में जाएं? हम भी मजाक में गए थे, सो लौट आए। तो भैया धन्य ऐसे गृहस्थी, धन्य ऐसे अतिथि। नारद जी कहते हैं हमने गृहस्थों के घर में देखा कि अब आतिथ्य की तो व्यवस्था नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। और नारद जी किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं, गृहस्थियों की बात कर रहे हैं, वानप्रस्थियों की बात कर रहे हैं और सन्यासियों की भी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है, गुरुकुल में रहकर अध्ययन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यम नियम को साधता है, वह ब्रह्मचर्य। जब विवाहित होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं गृहस्थ। और जब गृहस्थी देखे कि अब हमारे बच्चे योग्य हो गए हैं, अब इनकी देखरेख करने की हमारी इनको आवश्यकता नहीं है, तो फिर पत्नी के साथ किसी तीर्थ में, किसी सुंदर क्षेत्र में जाकर के, मंदिर में जाके भगवान का भजन करें, हाँ, या अलग रह के ब्रह्मचर्य का और सत्य शौचादि का पालन करते हुए भगवान का भजन करें, तो उसे कहते हैं वानप्रस्थ। और सन्यास बोले जब पत्नी का भी परित्याग कर दे और सब त्याग कर कर स्वयं का अंतिम पिंडदान करके मुक्त हो जाए और केवल भगवत भजन में लीन हो जाए, उसे कहते हैं सन्यास। ये 4 आश्रम। तो नारद जी ने कलयुग की ये दशा देखी, ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो गए, गृहस्थी भ्रष्ट हो गए, वानप्रस्थी भ्रष्ट हो गए और सन्यासी भ्रष्ट हो गए। जब चारों की ये दुर्दशा देखी, नारद जी कहते हैं मैं फिर वृंदावन आया, और जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मुझे लगा कि चलो यहाँ तो कुछ भक्ति है। ऐसा देखकर मेरे मन को आनंद हुआ, कुछ आराम मिला, कुछ शांति मिली। लेकिन जैसे ही मैं चलते चलते यमुना के किनारे पहुंचा तो मैंने यमुना के किनारे क्या देखा कि एक स्त्री रो रही है, उसके अगल बगल में 2 पुरुष लेटे हैं, बहुत सारी स्त्रियां उसे समझा रही हैं, लेकिन वो स्त्री बार बार रोए जा रही है, रोए जा रही है। कहते हैं तभी उस स्त्री की दृष्टि भी नारद जी पर पड़ी और उस स्त्री ने नारद जी की ओर देखकर कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परं। कहते महाराज उस स्त्री ने नारद जी को देखकर आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत्। हे महात्मा जी जरा एक क्षण के लिए रुकिए। क्यों रुकिए? बोले मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को मिटाइए, मेरे दुख को मिटाइए। क्यों? बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे संतों के दर्शन से सब दुख कष्ट मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, आप मेरे दुख को मिटाइए। कहते हैं इतना सुनते ही श्री